नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। पहलगाम हमले के आतंकी कैमरे में कैद हो गए हैं। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बड़े सुराग लगे हैं और उन आतंकवादियों की जिंदगी और मौत का फासला काफ़ी कम हो गया है। वो कभी भी मारे जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ये आतंकी कहाँ देखे गए हैं। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 2 बड़े हमले का क्या प्लान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में किससे मुलाकात की है और अमेरिका ने फोन कर भारत और पाकिस्तान दोनों को क्या संदेश दिया है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम बाकी की दास्तान डिटेल में बताएंगे। दरअसल आपको पता ही है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 भारतीयों की जान ले ली। इस घटना के बाद देश के लोगों का गुस्सा उबाल पे है। सरकार भी इस पे लगातार एक्शन ले रही है। उसी कड़ी में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और अलग अलग तरीकों से उन आतंकवादियों की खोज पड़ताल कर रहे हैं। उसी कड़ी में दक्षिण कश्मीर के जंगलों में लगातार सेना के जवान अपने ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उसी दौरान तकरीबन कम से कम 4 बार सेना के साथ साथ आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि घने जंगल का फायदा उठाकर वो आतंकवादी वहां से भाग निकले, लेकिन अभी भी उनकी धरपकड़ जारी है। दरअसल ये आतंकवादी बहुत ही ट्रेंड तरीके से आए थे। उन्हें उन जंगलों का पूरा पता है और बड़ी ही स्ट्रेटजी के तहत अपने लोकल कैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान एक बार सेना के जवान और वो आतंकवादी आमने सामने आ गए। सेना ने उनके ऊपर गोली चलाई, लेकिन घने जंगलों के पीछे वो आतंकवादी भाग निकले। इसी दौरान खाने पीने की चीज़ों के लिए भी वो पास के गांव में कभी कभी आ जाते हैं और गांव के लोगों के बीच किसी घर में घुसकर जबरदस्ती या तो खाना लूट कर चले जा रहे हैं या फिर जबरदस्ती खाना बनवा रहे हैं। लगातार इन आतंकवादियों की लोकेशन जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के जंगलों में देखी जा रही है। दरअसल ये आतंकवादी जब भी अपने लोकल सपोर्ट के लिए किसी कम्युनिकेशन माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा बलों को उसकी खबर मिल जाती है, लेकिन जब तक सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचते हैं ये आतंकवादी वहां से गोल हो चुके होते हैं। इसी कड़ी में इन आतंकवादियों ने एक रात एक जम्मू कश्मीर के एक गांव के एक घर में धावा बोल दिया और वहां के लोगों के साथ उन्होंने जबरदस्ती खाना बनवाया और खाना लेने के बाद फिर वो वहां से निकल गए। हालांकि सुरक्षा बल के जवान लगातार खुफिया तरीकों से उनके पीछे लगे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं जब इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों की जिंदगी और मौत के बीच का फासला काफी कम हो चुका है। इसी बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर है। दिल्ली में भारत ने बड़े ऐलान किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो 2 हमलों की तैयारी करी है उसमें से एक पहला हमला ये हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट करवा दे। आप सोच रहे होंगे ये एफएटीएफ क्या है। दरअसल एफएटीएफ उन देशों पर नजर रखती है जो आतंकवादी संगठनों को मदद करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में एफएटीएफ ने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन 2022 में वो प्रतिबंध हटा लिया गया। एफएटीएफ का मुख्यालय फ्रांस के शहर पेरिस में है और भारत की कोशिश यह है कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डलवा दिया जाए। दरअसल जब भारत में पहलगाम का हमला हुआ तो एफएटीएफ के 40 देशों में से 23 देशों ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ नजर आए। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात करेगा, जिससे शायद एफएटीएफ के लोग मान जाएं और पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को मदद करने के आरोप में एफएटीएफ से बैन कर दिया जाए या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। इसके अलावा दूसरी आर्थिक तैयारी भारत की ये चल रही है कि वो आईएमएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करा दे, आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज को बंद करा दे। दरअसल आईएमएफ ने 2024 से पाकिस्तान को 59,000 करोड़ रुपए की रकम देनी शुरू की है। भारत की नज़र इस पे है कि आतंकवादियों को मदद देने वाले पाकिस्तान को हर तरीके से अलग थलग कर दिया जाए और इसके लिए भारत आईएमएफ में भी आवाज उठाने वाला है। दरअसल इन आतंकवादी संगठनों के पास हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे आते हैं, तो ऐसे में भारत की नज़र इन आर्थिक मामलों पे है कि किस तरीके से आर्थिक तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाए और आर्थिक तौर पे उसे तबाह कर दिया जाए। उधर अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और उन्हें इस पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए कहा है और आतंकवादियों को खत्म करने में भारत की मदद करने के लिए कहा है। जबकि वहां के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है और ये कहा है कि वो भारत के साथ है, लेकिन युद्ध की स्थिति ना बनाई जाए।
जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यह कहा है कि भारत को हमला करने का पूरा अधिकार है, भारत को बदला लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो इस स्थिति को ध्यान में रखे कि दक्षिण एशिया में युद्ध जैसे हालात न फैल जाए। अमेरिका का रुख इस समय भारत के पक्ष में दिख रहा है और अमेरिका का यह रुख पहली बार ऐसा दिख रहा है क्योंकि 2019 के समय हमले के समय अमेरिका ने इस तरीके का रुख नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान में से अमेरिका का रुख भारत की ओर कुछ ज्यादा ही नरम दिख रहा है, भारत की ओर सपोर्ट वाला दिख रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर बड़े फैसले किए हैं। उन बड़े फैसलों में भारत ने पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों और इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बिल्कुल बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। यानी अब भारत से कोई भी सामान पाकिस्तान नहीं जाएगा और ना ही पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत आएगा। यानी कि एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए भारत की ओर से मिल गया है। भारत ने कल ही अपने एयर स्पेस को भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान का कोई भी हवाई जहाज, कोई भी एरोप्लेन अब भारत की सीमा में नहीं आ पाएगा। उसे अगर किसी और देश में जाना है तो उसे भारत को छोड़ चीन के रास्ते से कहीं पे जाना होगा और इस कड़ी में पाकिस्तान का विदेशी किराया भी महंगा हो सकता है और उसके लिए ये बुरी खबर है। भारत को इस मामले में वैश्विक स्तर पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। उसी कड़ी में भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारी कर रही है, अपना अभ्यास कर रही है और कल ही गंगा एक्सप्रेसवे पे भारतीय एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों को उतारा था और कल रात में भी अपने विमानों के साथ अभ्यास किया था, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करेगा। और उसी कड़ी में पाकिस्तान को भी डर है कि भारत इस बार कुछ ऐसा न कर दे, इसलिए वो लगातार दहशत में जी रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील कर रहा है कि भारत को इस बार वो रोके। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेता ऑफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से साथ नजर आए हैं, विपक्षी पार्टियां ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान पर इस बार बड़ा हमला करेगा और शायद वो ऐसा हमला करेगा कि पाकिस्तान को शायद अगली बार भारत में आने से पहले डर लगने लगे, अगली बार कोई आतंकवादी हमला करने से डर लगने लगे। क्योंकि कश्मीर में किया गया यह हमला सिर्फ भारत पे हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा के हमला था, कश्मीर की पेट पे हमला था। क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ 3-4 वर्षों में टूरिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल करीब 2.5 करोड़ लोगों ने कश्मीर में जाकर विजिट किया था, जिस कारण वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा था, उनके घरों में पैसे आने लगे थे। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने फिर से उनके पेट पे लात मार दिया है और शायद अगले कुछ समय तक कश्मीर में फिर से टूरिज्म नॉर्मल तरीके से बाहर ना हो पाए। भारत सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान पे हमला करना चाहती है ताकि कश्मीर से लेकर पूरे देश में संदेश जाए कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और आप कश्मीर से लेकर कहीं भी बड़े ही आसानी के साथ टूरिज्म कर सकते हैं और जा सकते हैं। यह डर खत्म करना भारत के लिए बहुत जरूरी है और इसी दिशा में भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी शायद काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर लगातार दिल्ली में हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेवी चीफ से भी मुलाकात की। कहा यह जा रहा है कि भारत की नेवी इस बार अपना दमखम दिखा सकती है और समुद्री तरीकों से भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सकता है, यानी समुद्र में भी भारत का शौर्य दिख सकता है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आज दिल्ली आए और दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 30 मिनट की मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि शायद वो बड़ा फैसला समय लेने का नज़दीक आ गया है और जल्दी ही पाकिस्तान के ऊपर कुछ फैसला हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है। तो ऐसे में शायद वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने भरोसे में लेना चाहते हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की बहुत ही मजम्मत की है और इसके ऊपर कहा है कि पाकिस्तान ने ये जो किया है इसे माफ नहीं किया जा सकता है, इसका जवाब तो दिया ही जाना चाहिए। यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बार सरकार के साथ है। सारी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर लगी हुई हैं कि आखिर वो कब पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा हमला करता है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देता है। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ है, क्या भारत को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ जाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान, इस पे भी जरूर आप बात कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक कर दिए जाने की जरूरत है और उसे बता देने की जरूरत है कि भारत इतना कमजोर नहीं है कि वो जब चाहे यहाँ आकर आतंकवादी हमला कर दे। उसे ऐसी सबक सिखाए जाने की जरूरत है कि उसे सदियों तक इसका याद रहे और हमेशा जब भी वो भारत के पे हमला करने की सोचे तो उसे ये हमला याद आ जाए, उसे भारत का ये बदला याद आ जाए। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।